दिलीप कुमार ने एक बार हंसते हंसते कहा था कि जब मैं भगवान से मिलूंगा तो एक शिकायत करूंगा कि भगवान तूने मुझे धर्मेंद्र के जितना खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। जरा सोचिए कि जिस इंसान की सुंदरता के आगे दिलीप कुमार जैसा मास्टर एक्टर खुद को छोटा महसूस कर रहा था, उसका कद कितना बड़ा होगा, वो इंसान कितना नायाब रहा होगा। आज जिक्र इसलिए क्योंकि वही धर्मेंद्र, वही पंजाब का किसान, पंजाब का बेटा, सिनेमा का हीमैन चुपचाप शायद उसी भगवान के पास लौट गया है जिसके नाम पर दिलीप साहब ने मजाक में कभी शिकायत रखी थी। हां, आज खबर आ गई है कि धर्मेंद्र साहब नहीं रहे, और जब ये खबर आई तो करोड़ों का दिल टूटा। दिल इसलिए टूटा क्योंकि बॉलीवुड का सबसे चमकता सितारा अचानक से खामोश हो गया। वो तारा जो कभी थका नहीं था, जो कभी बूढ़ा नहीं लगा, जो हमेशा एक दोस्त की तरह मुस्कुराता हुआ मिला, जो सुपरस्टार होकर भी आम इंसान की जैसा दिख रहा था, वो एहसास लेकर चला गया जो हमने शोले के वीरू की शुरुआती हंसी में देखा था, वो पानी की टंकी पर चढ़कर उसकी शरारत में देखा था, वो गब्बर के सामने, इन कुत्तों के सामने मत नाचना बसंती के आक्रोश में देखा था, देवल परिवार की रीढ़ बने उनके संस्कारों में देखा था, और करोड़ों दिलों में उनके लिए धड़कती मोहब्बत में देखा था। वो इंसान जो स्क्रीन पर दिखाई देता था तो लगता था कि यार ये अपना ही तो है। चाहे जवानी में शोले हो या बुढ़ापे में रॉकी रानी कहानी, हर बार यह हमें एहसास हुआ कि ये हम में से ही कोई है। हां, ज्यादा हैंडसम, थोड़ा दमदार और कहीं ज्यादा फिल्मी, और यही धर्मेंद्र थे। धर्मेंद्र की खूबसूरती का सबसे बड़ा राज उनकी सरलता थी। धर्मेंद्र सुपरस्टार होकर भी सुपरस्टार जैसे नहीं थे, वो दिग्गज होकर भी दिग्गजों जैसे नहीं रहते थे, इतने बड़े होकर भी वो आम लगते थे क्योंकि दिल के साफ थे, खुले हुए थे, सच्चे इंसान थे, शराब पीकर भी शराफत कभी नहीं भूलने वाले इंसान, प्यार करके अहंकार नहीं करने वाले इंसान। उनकी जिंदगी में भी कई उतार चढ़ाव आए, कई बार चोट लगी, दिल टूटा, पर धर्मेंद्र का दिल कड़वा नहीं हुआ। और इसीलिए लगता है कि ऐसे लोग कम पैदा होते हैं और उनके जाने पर गम बड़ा होता है। धर्मेंद्र वो थे जिन्होंने बॉलीवुड की चमक दमक के बीच में भी अपनी कमजोरियों को छिपाया नहीं। बताया कि उन्हें भी डिप्रेशन हुआ, कहा कि मैं इंसान हूं, अकेलापन मुझे भी एहसास कराता है। उस दौर में यह सब कहा जब मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना लगभग पाप था, लेकिन धर्मेंद्र ने आंसू नहीं छिपाए, और यही बात उन्हें हमसे अलग नहीं बल्कि और करीब लाती है। यही बात धर्मेंद्र को खास बनाती है, और इसीलिए आज धर्मेंद्र नहीं है तो उनकी कहानी को सुनना समझना जरूरी है। धर्मेंद्र 8 दिसंबर साल 1935 को पंजाब के फिरोजपुर जिले के एक छोटे से गांव में पैदा होते हैं, एक ऐसे घर में जहां पर मिट्टी के तेल का लैंप जलता था, बाहर खेतों में बैलों की घंटी। पिता हेडमास्टर थे, सख्त, किताबों से प्यार करने वाले। मां जो थी वो देसी घी की खुशबू से घर को भरा रखती थी। धर्मेंद्र सुबह खेत जाते, हल जोतते और फिर कहीं दूर ट्रेन की सीटी सुनकर सोचते कि एक दिन मैं इस ट्रेन में बैठूंगा। धर्मेंद्र पढ़ाई में औसत थे, लेकिन अखाड़े में उनके सामने कोई टिकता नहीं था। दंड बैठक, पहलवानी, कुश्ती, बदन ऐसा कि गांव वाले भी कहते कि यार गजब का इंसान है, शरीर हो तो ऐसा, मर्द हो तो धर्मेंद्र के जैसा। धर्मेंद्र अक्सर रेडियो पर लता रफी के गाने सुनते और आधी रात के बाद कहीं ऊपर तारों को देखते हुए सोचते कि एक रोज मैं भी ऐसे बनूंगा। साल 1954 में 10वीं पास की। घर वालों ने कहा कि अब अमेरिकन ड्रिल फैक्ट्री में नौकरी कर लो, लेकिन उनका दिल कहीं और धड़क रहा था। एक रोज चुपके से घर में कुछ पैसे लिए, माँ का बनाया अचार का डिब्बा उठाया, 2 जोड़ी कपड़े और ढेर सारे सपनों को लेकर निकल पड़े। माँ ने आशीर्वाद दिया, पिता को गुस्सा आया। मुंबई पहुंचे तो पहले कुछ दिन चर्च गेट स्टेशन की बेंच पर सोए। पैसे कम थे लेकिन हिम्मत ज्यादा। फिल्म फेयर के टैलेंट हंट में लाइन लगाई, सैकड़ों लड़के थे, लेकिन जब धर्मेंद्र का नंबर आया और जजों ने उन्हें देखा तो कहे यार ये तो हीरो है, ये तो असली मर्द है, देसी मर्द है, इसको हीरो बनना चाहिए। और मिल गई पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे, साल 1960। इसके बाद उस दौर की शुरुआत हुई जब
राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन की लड़ाई चल रही थी कि नंबर 1 कौन है, लेकिन उस दौर में धर्मेंद्र ही बॉलीवुड बन के बैठ गए थे। साल 1960 से 1980 तक बॉलीवुड अगर कोई एक चेहरा चुनना हो तो वो धर्मेंद्र होंगे, क्योंकि राजेश खन्ना का रोमांटिक जादू था, अमिताभ का एंग्री यंग मैन था, लेकिन धर्मेंद्र सब कुछ थे। फूल और पत्थर साल 1966 में आई तो पहली बार कोई हीरो बिना शर्ट के पर्दे पर दिखाई पड़ा। थिएटर में लड़कियां चीखने लगी। उस फिल्म ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद फिल्म आई आया सावन झूम के। नूतन के साथ वो रोमांस आज भी देखो तो दिल पिघल जाता है। मेरा गांव मेरा देश में जाट का गुस्सा, प्रतिज्ञा में बदला, चुपके चुपके में शरारतें, सीता और गीता में हेमा मालिनी के साथ मस्ती, एक ही आदमी के 100 रंग थे। और फिर साल 1975 वो किरदार जिसने धर्मेंद्र को अमर कर दिया। शोले में वीरू का किरदार, वो टंकी पे चढ़कर प्रेम का इजहार करना, वो गब्बर के सामने, बसंतीन कुत्तों के सामने मत नाचना, आज भी सच कहे तो पीढ़ियों की समझ की भाषा है। आज भी उनका वो गाना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, लोगों को दोस्ती का एहसास कराता है। उसी साल प्रतिज्ञा में अकेले पूरे गांव से भिड़ जाना, ये वो दौर था जब धर्मेंद्र के लिए सीटियां तालियां एक साथ बजती थीं और लोग कहते थे ये ही मैन है, ये पंजाब का शेर है। लड़कियां मुस्कुराहट पर मर मिटी थीं, लड़के उनकी मार पर। टिकट खिड़की पर सिर्फ एक सवाल था, धर्मेंद्र की पिक्चर है, अरे दे दो भैया, इसके टिकट कहां मिलते हैं जल्दी। इसी दौर में धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से प्यार हो गया। धर्मेंद्र तब शादीशुदा थे, 2 बच्चों के पिता थे, बॉबी देओल सनी देओल के, लेकिन प्यार ने सारे नियम तोड़ दिए। हेमा मालिनी ने कहा कि मैं सिर्फ धर्मेंद्र से शादी करूंगी। साल 1980 में धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल कर लिया और नाम बदल कर रखा दिलावर खान। हेमा मालिनी से दूसरी शादी की। हालांकि पहली पत्नी प्रकाश कौर, जो कि सनी देओल और बॉबी देओल की मां हैं, उन्होंने भी कभी तलाक नहीं लिया। प्रकाश कौर ने एक बार कहा था कि वो कौन सा मर्द होगा जो हेमा मालिनी को देखकर फिसलेगा नहीं। मैं धर्मेंद्र की गलती नहीं मानती, हालांकि ये बड़प्पन प्रकाश कौर जी का है। लेकिन धर्मेंद्र ने भी कभी छोड़ा नहीं, दोनों घर चलते रहे। 2 बेटे 2 बेटियां, सनी देओल बॉबी देओल और इधर ईशा आहाना। एक ही आदमी 2 घर, ढेर सारा प्यार, बिना शोर के, बिना किसी ड्रामे के। उम्र बढ़ती रही लेकिन धर्मेंद्र रिटायर नहीं थे, न टायर्ड थे न रिटायर्ड थे। जब बाकी हीरो रिटायर हो रहे थे तो धर्मेंद्र स्क्रीन पर आग लगा रहे थे। 2007 में अपने में एक साथ 3 पीढ़ियों को लेकर आए। यमला पगला दीवाना में बेटों के साथ मौज मस्ती की और 2023 में रॉकी रानी की प्रेम कहानी में वो किरदार निभाया जो उस उम्र में भी जब स्क्रीन पर आया तो बाकी सारे सितारे उनके सामने फीके पड़े नजर आए। धर्मेंद्र के बाल सफेद हो गए थे, आवाज धीमी पड़ गई थी, लेकिन आंखों में वही शरारत थी, वही मुस्कान थी, वही पंजाब की खुशबू थी। और फिर 24 नवंबर 2025 सुबह सुबह फोन बजता है, कोई कहता है कि धर्मेंद्र नहीं रहे। पहले लगा कि शायद पिछली बार की तरह इस बार भी अफवाह है, लेकिन जब सच पता चला तो मानो जैसे कोई अपना चला गया। सोशल मीडिया पर अब धर्मेंद्र की पुरानी क्लिप्स लोग शेयर कर रहे हैं। कोई वीरू को टंकी पर चढ़ा रहा है, कोई ठाकुर का बदला दिखा रहा है, कोई बसंती वाला सीन दिखा रहा है, कोई धर्मवीर की कहानियां सुना रहा है। लोग रो भी रहे हैं लेकिन मुस्कुराहट के साथ। ऐसा इसलिए क्योंकि धर्मेंद्र ने कभी रोना सिखाया ही नहीं, हंसना सिखाया, जीना सिखाया। हालांकि सच ये है कि धर्मेंद्र मरे नहीं है, शरीर चला गया है, धड़कनें थम गई हैं। लेकिन धर्मेंद्र कैसे मर सकते हैं? जो आदमी करोड़ों दिलों में बसा हो, जिसकी हंसी आज भी टीवी पर गूंजती हो, जिसकी ये दोस्ती आज भी दोस्तों के बीच गाई जाती हो, वो कहां मरता है? वो तो बस शायद दिलीप कुमार की शिकायत के बाद उस भगवान के पास चले गए हैं जिसने उन्हें दिलीप कुमार से खूबसूरत बनाया था। अब शायद दिलीप साहब, राजेश खन्ना, ये सब साथ बैठे होंगे, साथ बैठकर चाय पी रहे होंगे, शायद शम्मी कपूर के साथ मस्ती कर रहे होंगे, शायद सुशांत के साथ उसके अनुभवों को साझा कर रहे होंगे, सिद्धार्थ के साथ बैठे होंगे, और शायद धर्मेंद्र वहां बैठकर दिलीप साहब से मस्ती करते हुए कह रहे होंगे कि दिलीप साहब अब शिकायत मत करना, शिकायत मत करना। धर्मेंद्र जहां भी रहेंगे वो हमेशा जवान रहेंगे, वही पंजाब का सोना, वही हीमैन बनकर रहेंगे। और इसीलिए आज धर्मेंद्र को एक आखिरी सलाम, सलाम एक प्रशंसक के तौर पर, सलाम एक किसान पुत्र के तौर पर, सलाम एक इंसान के तौर पर। रेस्ट इन पीस धर्मेंद्र साहब।